अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इन सेशन में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। आज हम एक इंतहाई अहम मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं इस प्रोग्राम में हम अवामी मसाइल, सुलगते अवामी मसाइल को हाईलाइट करते हैं। सियासत की जो तकरार और इल्ज़ामात बयानात होते हैं उन पर भी बहस करते हैं, क्वालिटी ओरिएंटेड गुफ्तगू भी करते हैं, लेकिन साथ में जो इंतहाई अहम नोयत के मसाइल होते हैं जिनका मुस्तकबिल से गहरा ताल्लुक होता है वो भी आपके सामने पेश करते हैं। आपको याद होगा एक ज़माने में कुछ बरस पहले विफाक की जानिब से यह कहा गया कि जनूबी पंजाब में इंतहा पसंदी परवान चढ़ रही है और वहां पर मिलिटेंसी फरोग पा रही है, लेकिन जो सूबाई हुकूमत है उसने इसे यकसर मुस्तरद करते हुए कहा कि ये सूबाइयत को हवा देने के मुतरादिफ ये बयान है। विफाक की जानिब से मुस्तरद कर दिया कि जनाब जनूबी पंजाब में ऐसी कोई सूरत हाल है ही नहीं। अब 18 मई 2012, ये चंद हफ्ते पहले, जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं वज़ीर आला पंजाब, वो एक बरतानवी हाई कमीशन की तकरीब में मौजूद थे जहाँ पर उन्होंने स्टेटमेंट दी कि जनाब जनूबी पंजाब में इंतहा पसंदी जो है वो बढ़ रही है और ब्रीडिंग प्लेस है इंतहा पसंदी के लिए जनूबी पंजाब। अब पहले सोचा जाए तो उन्होंने कहा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, पंजाब हुकूमत यकसर इसे डिनाई करती रही। अब कुछ हफ्ते पहले इसे एक्सेप्ट कर लिया गया। हकीकत क्या है, अफसाना क्या है? और आपको बता दूं मैं एक और बात, के जून 2010 में पंजाब के साबिक गवर्नर मरहूम सलमान तासीर साहब ने बीबीसी उर्दू को एक इंटरव्यू दिया जब उनसे पूछा गया कि पंजाब में जो दहशतगर्दी की वारदातें हुई उनमें पंजाबी तालिबान का नाम भी लिया जा रहा है। तो उनसे जब पूछा गया कि आप बहसीत गवर्नर इस पर क्या कहेंगे, तो मरहूम गवर्नर ने क्या कहा, जरा पहले ये देखिए। देखिए, किसी बड़े पैमाने पे तो नहीं है, लेकिन ये लोग, एज आई सेड, ये लोग आर्म्ड एंड डेंजरस हैं। मैं नहीं कहता हूं कि अवाम जो है इनके साथ देती, बिल्कुल नहीं देती, लोग इनसे नफरत करते हैं, लेकिन आप इनको क्यों जिंदा रखना चाहते हैं? और ये पंजाबी तालिबान या तालिबान फ्रॉम पंजाब, ये तो आप अल्फाजी यानी गेम से खेल रहे हैं ना। तो ये पंजाबी हैं, तो पंजाबी तालिबान ये तो ऐसे डरते हैं कहने के जिस तरह कोई किसी नई नवेली दुल्हन की शादी होती है तो अपने वो खावंद के नाम लेने से शर्माती है, तो वो शर्माते हैं पंजाबी तालिबान कहने से। क्यों अगर ये लोग हैं तो आप इनको लोकेट करें, इनको खत्म करें, इनको प्रोसिक्यूट करें, इनको हिलने ना दें। और दो अफसोसनाक बात यह है कि जो प्रोसिक्यूशन है वो इतनी कमजोर है पंजाब हुकूमत की कि जब ये पेयर होते हैं कोर्ट में, बार बार ये बरी होते जा रहे हैं या ऊपर से इनको बेलें मिल रही हैं। और नाज़रीन, इससे पहले 29 मई 2010 में मैंने ये तमाम हकायक लिख रखे हैं। वज़ीर दाखिला रहमान मलिक का ये कहना था कि जनूबी पंजाब में छुपे दहशतगर्द सामने आ गए हैं। चंद तंजीमों का उन्होंने नाम लिया कि जिनका ताल्लुक जनूबी पंजाब से है और ये भी कहा कि उनको फाटा में तरबियत दी जा रही है। 2 जून 2010 को इस इल्जाम पर शहबाज शरीफ वज़ीर दाखिला रहमान मलिक पर बरस पड़े, जिसका मैंने पहले जिक्र किया, और कहा कि रहमान मलिक का बयान सूबों को लड़ाने की साजिश है। नाज़रीन, 26 जून 2010 को बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स को दिए गए एक इंटरव्यू में वज़ीर दाखिला रहमान मलिक ने इस खदशे का इजहार किया था कि जनूबी पंजाब के इलाके में सवाद जैसी सूरत हाल पैदा हो सकती है, और इस पर भी यकसर इख्तलाफ किया, डिनाई किया। और फिर आपको बता दें कि इस सबसे पहले, बहुत पहले जो जिक्र हुआ बैनुल अक़वामी मीडिया में, वो न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट थी जो कि 13 अप्रैल 2009 में शाया हुई। डेरा गाजी खान के हवाले से कहा गया कि यहाँ पर सबसे बड़ी तादाद में मिलिटेंसी को फरोग दिया जा रहा है। मदरसों की तादाद का जिक्र किया गया, तालिब इल्म जो ज़ेर तालीम है उनका जिक्र किया गया। ये भी बताया गया कि कितने यहाँ से स्टूडेंट जो हैं उनको फिर दहशतगर्दी के हवाले किया जाता है, इंतहा पसंदी के लिए उनकी ट्रेनिंग की जाती है। इंतहाई हसास मौजू है, इसलिए मैं अपने अल्फाज का चुनाव इंतहाई एहतियात से करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन इस सारी सूरत हाल के बाद भी यकसर इसे डिनाई किया गया कि जनाब ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि 18 मई को जनाब खादिम आला वज़ीर आला पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने ये बात मानी कि जनूबी पंजाब में इंतहा पसंदी उरूज पा रही है, बढ़ रही है, ब्रीडिंग प्लेस है ये मिलिटेंसी के लिए। इस अहम मौजू पर बात करने के लिए आज इन सेशन में अपने मेहमानों का तारुफ और इस मौजू पर डिस्कशन आप देख पाएंगे। मेरे साथ रहिएगा एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम इन सेशन में एक बार फिर से खुशामदीद। पंजाबी तालिबान अफसाना या फिर हकीकत, जनूबी पंजाब में इंतहा पसंदी, पहले इनकार और अब इकरार क्यों किया गया,
हकीकत है क्या, इस पर बात करने के लिए आज हमारे इस प्रोग्राम में मौजूद हैं जनाब शौकत बसरा साहब, डिप्टी पार्लियामेंट लीडर हैं, पंजाब असेंबली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं टेलीफोन लाइन पर जनाब ज़ईम कादरी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। हम कोशिश करेंगे बात कर सकें डेरा गाजी खान और बहावलपुर के मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से भी, ताकि हकीकत वहां की जो है ग्राउंड रियलिटी वो उनसे जान सकें। इसके अलावा हमें ज्वाइन करें इस्लामाबाद से जनाब रऊफ कलासरा साहब, तजज़ियाकार हैं, दुनिया टीवी के साथ मुंसलिक हैं, लिखते भी हैं और जनूबी पंजाब से इनका ताल्लुक है, इसलिए बेहतर गुफ्तगू और तज्जिया पेश कर सकते हैं। नाज़रीन, आपने देखा होगा मेरे सेट पे एक कुर्सी है जो खाली है। वैसे तो इस कदम के लिए मैं विलिंग नहीं था, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जनाब राना सनाउल्लाह साहब जो कि वज़ीर कानून है पंजाब के, इन्होंने हमारे साथ कमिटमेंट की, कल रात 9 बजे भी, आज दोपहर भी, आज शाम भी, लेकिन बिल्कुल जब प्रोग्राम शुरू होने वाला था तो 15 से 20 मिनट पहले उनकी जानिब से ये रिस्पॉन्स आया कि वो किसी मीटिंग में हैं और वो नहीं आ सकते। इसलिए फिर हमें ये कुर्सी खाली छोड़नी पड़ी और फिर ज़ईम कादरी साहब ने हमें ज्वाइन किया इस पर बात करने के लिए। आप सब मेहमानों का सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने इस प्रोग्राम में तशरीफ आवरी की इस अहम मौजू पर बात करने के लिए, क्योंकि इंतहाई अहम मौजू है। ज़ईम साहब, सबसे पहला सवाल मैं आपसे करूंगा, जनाब एक जमाने में पंजाब गवर्नमेंट डिनाई करती रही और फिर 18 मई को वजीर आला पंजाब का बयान जिसमें उन्होंने इकरार किया कि जी मिलिटेंसी है, बढ़ रही है वहां पर, अब किस बयान को दुरुस्त माना जाए और किसको गलत माना जाए? देखिए जावेद साहब, एक तो मैं माजरत खा हूँ, राना साहब यकीनन कहीं मसरूफ होंगे, वो इतना करते तो नहीं है, लेकिन बहरहाल मैं माजरत खा हूँ उनकी तरफ से वो नहीं आ सके। मैं समझता हूँ ये इंसिडेंसी की जो बात की आपने, ये इसके अप्स एंड डाउन आते रहे हैं। आप अगर आप अक्रॉस द बोर्ड पाकिस्तान में भी देखें तो इसकी यकीनन एक हाइप क्रिएट हुई, उसके बाद फिर डिप आया, उसके बाद फिर वो एक चीज ने तेजी पकड़ी। तो मेरे ख्याल में उसी तरह से सीएम साहब ने उसकी अब इस वक्त की सिचुएशन के बारे में बात की होगी, और मैं ये समझता हूँ कि तमाम तर मामलात में बहरहाल हमें जब तक हम एक बड़ा सीरियस शिफ्ट नहीं आएगा फॉरेन पॉलिसी का, और एक बड़ी वाज़ेह फॉरेन पॉलिसी जो कि पाकिस्तानी अवाम की उमंगों और उनकी अहमियत को मद्देनजर रख के बनाई जाएगी, तो फिर सिचुएशन यकीनन बेहतर से बेहतर होती चली जाएगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत, चाहे वो फेडरल हो या प्रोविंशियल हो, दोनों को बहुत ज्यादा काम करना है इस चीज को नलिफाई और नेगेट करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए। ये बहुत अहम बात है। तो मैं समझ रहा हूँ कि जो चीफ मिनिस्टर का बयान था वो उस वक्त के तनाजुर में भी दुरुस्त था, और आज जब उन्होंने दोबारा बात की, आपने बताया, तो वो भी ज़ईम साहब और अप्स एंड डाउन के बारे में उन्होंने फरमाया। ज़ईम साहब, उस वक्त तनाजुर में बयान दुरुस्त था कि यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है। अब 2 से 3 साल बाद ये बयान दुरुस्त है कि जनाब ऐसा कुछ है, यानी पंजाब गवर्नमेंट जो है या फिर जो हुकूमती इदारे हैं, मशीनरी है, वो नाकाम हुई, इसीलिए वहां पर ये दहशतगर्दी परवान चढ़ी ना, जिसको माना गया फिर इकरार किया गया। ऐसी बात नहीं है। दहशतगर्दी की जो रविश और रॉ पिछले चंद बरस से पाकिस्तान को घुन की तरह चाट रही है, उसके बहुत सारे अवामिल है। अब वहां पर लोगों में इस चीज का सराहियत कर जाना और कुछ लोगों का वहां जाकर उसको मजीद हवा देना और उसमें मजीद उस रविश का मजीद तकवीत पकड़ना, यकीनन एक ये लंबा प्रोसेस होता है, और उसी प्रोसेस की वजह से जो है वो आज ये बात हुई कि उन्होंने कहा कि अब ये चीज जो है वहां पे भी नजर आ रही है, पहले नहीं थी। तो यकीनन उसमें जो ड्यू डिलिजेंस है वो पंजाब हुकूमत भी करेगी, तमाम लोग मिलकर करेंगे, और ये एक नेशनल इशू है। मेरे ख्याल में इसमें अलग-अलग सोच नहीं रखनी चाहिए। ये बहरहाल एक नेशनल इशू है और इसको नेशनल कंसेंसस के साथ ही कन्फ्रंट करने की कोशिश की जाए। नदीम साहब, जब फाइनेंशियल टाइम्स, न्यूयॉर्क टाइम्स और फिर डॉक्टर आयशा सदीका भी अपने एक आर्टिकल में तफसील से इसी मामले पर बात करती हैं, जिसका मैंने इंट्रो में आगाज भी किया, और फिर मरहूम सलमान तासीर साहब वफाकी वज़ीर दाखिला भी इन्हीं बारे में बयानात देते रहे, आप इनकार करते रहे। इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो था, तो ये तमाम शख्सियात, ये तमाम स्टोरीज, ये तमाम इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स मंजर आम पर आई। नहीं, मेरी अर्ज है कि मैं ये समझता हूँ कि पंजाब गवर्नमेंट के जो इदारे हैं और जो एजेंसीज हैं, उनकी ऑथेंटिसिटी कंपैरेटिवली किसी इस तरह लिखने वाले से बाहर बैठ के या किसी और से कंपैरेटिवली ज्यादा है। हमने वही बात करनी है जिसका हमें इल्म है, और जिस तरह उसकी हमें आगाही होती जा रही थी, हम कौम को भी अपडेट करते जा रहे थे और उसको कन्फ्रंट करने की भी कोशिश करते जा रहे थे। और वही ज़ईम साहब, मनावा ट्रेनिंग सेंटर पर एक हमला हुआ था, फिर अहमदियों की इबादतगाह पर भी हमला हुआ था, उस पर तफ्तीश भी हुई, कमेटियां भी बैठी, इंक्वायरी भी हुई, क्या फाइंडिंग्स थी? क्या यह बात दुरुस्त नहीं है कि ये जो हमले थे, जैसे और भी कुछ हमलों में जो लोग मुलव्विस थे उनके ताने बाने जनूबी पंजाब से मिलते थे, जिनके ताने बाने फिर फाटा से और टीटीपी से और अलकायदा से मिलते थे?
मेरा ख्याल में आपने अपने आखिरी जुमले में मेरा तमाम जवाब दे दिया कि जब वो ताने बाने जनूबी वजीरिस्तान से और उधर से मिलते थे तो फिर ये वही लोग हैं जो उधर से इधर आ गए हैं, आ गए और उन्होंने फिर इसको आगे चलाने की कोशिश। यानी जब ये हमले हुए तो तब ये लोग जनूबी पंजाब में मौजूद थे और उसी वक्त आपने इनकार किया था। असल मुद्दा ये है जब वहां पर सख्ती हुई, वहां पर फौज ने अमल दखल शुरू किया, फौज ने एक ऑपरेशन किए, तो फिर हो सकता है कि वो तमाम पाकिस्तान में फैल गए हो और वो फैले होंगे यकीन, क्योंकि वहां पे तो सख्ती बहुत हो रही थी, तो फिर उनके फैलने की। अच्छा देखिए वो चीज, देखिए ज़हीम साहब, एक बड़ा बुनियादी सा सवाल है। आपने कहा जी मैंने खुद आपकी बात का जवाब दे दिया, यानी कि मानते हैं कि जब ये हमले हुए मनामा वाला और अहमदियों की इबादत गाह का, तो आपने कहा जी ये लोग वहां से आए और यहाँ पर आके इन्होंने ब्रीड किया और ये सारा कुछ किया। जी एग्री करते हैं, ठीक है, आप कहते हैं जी है, इसका मतलब है ये लोग वहां पर मौजूद थे। लेकिन तब इस बात को क्यों ना इकरार किया गया, तब क्यों बार बार डिनाई किया जाता रहा कि ऐसा कुछ नहीं है जनूबी पंजाब में? और अब जबकि नए सूबे की बात चली है, ज़हीम साहब मेरा सवाल सुने ना, अब जबकि नए सूबे की बात चली है तो फिर ही मियां साहब को क्यों याद आया ये बयान देना, इस बात को इकरार करना? नहीं, आप देखिए ना कि हमने तो वाज़े तौर पर उन लोगों को कौम के सामने पेश किया जो पकड़े गए, और जो भी तफ्तीश हुई वो सामने आई। हमने तो कुछ हिडन नहीं रखा, हमने तो कौम के सामने रख दिया कि जी ये लोग हैं, ये लोग, तो उनमें 5 लोग थे, 2 का ताल्लुक जनूबी पंजाब से अगर है तो 4 का या 7 का ताल्लुक वजीरिस्तान से था। आप उनकी रिपोर्ट निकाल के देख लें। तो भाई मेरे बात ये है कि ये मसला जनूबी पंजाब का नहीं है, ये पूरी पाकिस्तान का मसला है, इसको डिवाइड ना करें इशूज पर। देखिए ना, जुबान की बात हुई तो सब लोगों ने शोर मचाया, हमने लोगों के हाथ जोड़कर कहा कि खुदारा लासानी और जुबान की बुनियादों पर सूबों की बात न करें, या कुछ तो खून हो जाएगा। जनूबी पंजाब की बात करें, सराइकी की बात ना करें। और वही हुआ, नवाज शरीफ का विजन, इतना सही विजन सामने आया कि आज कराची में उसी बात पर खून की होली खेली जा रही है। अगर मियां नवाज शरीफ की बात मान ली जाती और एक साहब डुगडुगी में जाकर वहां पर सराइकी पंजाब में जो उनका हक भी नहीं था, और सराइकी पंजाब का अपना बैंक ना उसके वापस इस्लामाबाद तशरीफ ले जाते, पूरी कौम को लड़ाकर। देखिए ज़हीम साहब, उसमें ये बात है, ये बात तय है कि हम डिवाइड नहीं कर रहे, हम इस चीज को नहीं प्रोवोक कर रहे, ये सीएम साहब खुद एग्री कर रहे हैं और उन्होंने ये बयान दिया है। आप मेरे साथ ही आप रहिएगा, मुझे रऊफ क्लासा साहब से बात करनी है क्योंकि ये भी जनूबी पंजाब के बेल्ट से ताल्लुक रखते हैं, बड़ी करीब से चीज़ों को देखते हैं, मंजरनामे पर नजर भी रखते हैं, लिखते भी हैं, बोलते भी हैं प्रोग्रामों में। रऊफ साहब, आपने ज़हीम कादिर साहब की गुफ्तगू भी सुनी, अनफॉर्चुनेटली राना साहब ने आज आना था, वो उनसे भी बात हमने करनी थी लेकिन वो नहीं आ सके कमिटमेंट के बावजूद भी, तो ज़हीम साहब ने उस पर अपना मौक़िफ़ नून लीग की जानिब से बयान किया। आप ये फरमाइएगा, ये जितने भी बयान मैंने कोट किए कि पहले इनकार और अब इकरार, और वो भी ऐसे मौके पर जबकि नए सूबा बनने की बात की गई है, क्या कहते हैं आप इस पर? जामी साहब, एक तो मेरा ये ख्याल है, मैं वहां पे साउथ में या सराइकी इलाकों में मैं पैदा भी हुआ हूँ, पला बड़ा भी हूँ। ये जिस मिलिटेंसी की बात मीडिया करता है, चाहे वाशिंगटन पोस्ट करे, न्यूयॉर्क टाइम करे, गवर्नर साहब करें या यहाँ पे रहमान मलिक साहब करें, ये मेरी समझ में तो आज तक नहीं है कि मैं वहीं पे पूरी मेरी उम्र वहीं पे गुजरी है। और आपने बड़ा अच्छा किया है कि आज आप वहाँ डेरे से और भावलपुर में भी बात करेंगे उन लोगों से कि जो वहां के लोग हैं, जो वहीं पले बड़े हैं। कम से कम मुझे तो कभी कोई मिलिटेंसी नजर नहीं है। यस, कि साउथ में मिलिटेंसी रही है, टारगेटेड वहां पे किलिंग रही है, सेक्टेरियनिज्म रहा है, 90s के डेकेड में देखने में आया। ये सेक्टेरियन किलिंग थी, उसमें बम्बिंग भी मस्जिदों को उड़ाया गया, इमाम बारगाहों पे हमले हुए, उसमें आप कह सकते हैं नमाजों पे हुए। लेकिन ये जो टेररिज्म था जो 2001 के बाद हमारे सामने आया, तो ये मेरी समझ से बियॉन्ड है कि ये किस बेसिस पे कहा जाता है। साउथ के किसी बंदे को बुला लें, उससे पूछ लें कि आपके यहां कोई टेररिज्म है। जब पाकिस्तान में पीक पे था टेररिज्म, आपको साउथ के किसी बड़े एरिया में कोई बड़ी एक्टिविटी नजर है? जैसे फिर मेरा सवाल आपसे ये है रऊफ साहब, फिर मेरा आपसे सवाल ये है कि फिर सीएम साहब ने एग्री क्यों किया, वो क्यों माने इस बयान पर? 18 मई का बयान उनका कोट कर रहा हूं, बरतानवी सिफारत खाने की तकरीब में गए थे, उन्होंने ये बात मानी, उन्होंने कहा साउथ अ मिलिटेंट ब्रीडिंग ग्राउंड। ये मैं नहीं उनसे एग्री करता, वज़ीर आज़म साहब ने ऐसी बात की है, मैं नहीं एग्री करता। अगर एज ए इंडिविजुअल मुझे पूछें, साउथ आपका साउथ सबसे ज्यादा पीसफुल रहा है, सबसे ज्यादा आप ये कह सकते हैं वहां पे एक तरह का नॉन वायलेंट एटीट्यूड है, चाहे सराइकी हूं, पंजाबी हूं, जितने भी लोग रहे। आप यहां तक देख लें, जो ये उसकी सूबे की बात कर रहे थे ज़मीम ये कादिर साहब, कि उसके रिएक्शन अभी वहां पे, अब सिंध में देखें वायलेंट रिएक्शन आ रहा है। आप ये पंजाब के लोगों को एक चीज की दाद तो दें, वेदर वी एग्री और नॉट, सराइकी पे एग्री होते हैं नहीं होते, पंजाबी पे होते हैं नहीं होते, आप पंजाब के लोगों को एक दाद तो दें, पंजाब में एक बुलेट फायर नहीं हुआ, एक मुजाहरा
वैलेंट नहीं हुआ कि आप सूबे में आप बना रहे हैं, तकसीम कर रहे हैं। इसलिए पंजाब के लोगों ने बड़ी मेच्योरिटी का सबूत दिया, डिबेट किए और डेमोक्रेटिक तरीके से आगे बढ़े। मैं आपसे इस पे तफसील से बात करूंगा, मेरे साथ ही रहेगा ना, मुझे यहाँ पे एक ब्रेक भी लेनी, उससे पहले शौकत बसरा साहब को भी ऐड करना। मैं आपसे इसी मौजूद पे बात करूंगा, खासतौर पर जिक्र करूंगा कि गुर्बत जो है, बेरोजगारी जो है, जब वो बढ़ती है तो फिर क्या ये बात दुरुस्त नहीं है जो कि लिखने वाले लिखते हैं कि फिर वो मिलिटेंसी की जानिब, मदरसों की जानिब रुख करते हैं, क्योंकि वहां पर वो तमाम चीजें मिलती हैं जो नहीं होती और फिर उनके अकायद और दिमाग जो हैं वो ब्रेन वॉश किए जाते हैं, उनको ग्रूम अप किया जाता है। शौकत साहब, मुझे आप ये बात बताएं कि पहले इनकार फिर इकरार, आप भी हरूनाबाद और इन इलाकों में जाते आते रहे, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी भी वहां पर है, मुख्तसर बताइएगा किस बयान को दुरुस्त मानूं, किसको झूठ मानूं? जमी, पहली बात तो ये है कि जो नेशनल इश्यूज हैं और ख़ास तौर पर ये जो इंतहा पसंदी है, ये हमारा एक कौमी इशू है। इसके ऊपर बजाय हम सियासी दुकानदारी चमकाने की बजाय, एक दूसरे को इल्जामात या झूठा कहने की बजाय, हमें इंतहाई संजीदा कोशिशें करनी होगी। आप लोग इल्जामात करते हैं, आप दुकानदारी चमकाते हैं, हम तो नहीं करते। नहीं, आपकी बात पहले आप कहते हैं नहीं, फिर आप कहते हैं। मैं बात की तरफ आता हूं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं उसी बात की तरफ आ रहा हूं। अब मियां बरादरन का जो एटीट्यूड है वो हमेशा से आप देख लीजिए, और मैं ज़हीम तो मेरा भाई है, क्योंकि उनके लीडरान है, इन्हें डिफेंड करना है, ये शुरू दिन से जिस तरह इनके अदलिया के साथ पुराने मरासम है, इसी तरह। अच्छा, मैं ब्रेक ले लूं यहाँ पर, एक रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। नाज़रीन, मैं यहाँ पर ब्रेक लूंगा, फिर शौकत बसरा साहब का तफसीली इस बारे में जो बयान है वो आपके सामने पेश करेंगे, और फिर जिला नाज़िम बहावलपुर साबिक तारिक बशीर चीमा साहब और इसके अलावा मियां बलीगुर रहमान MNA है बहावलपुर से, इन दोनों हजरात से भी गुफ्तगू करेंगे साहब मौजूद पर। मेरे साथ में मिलेंगे आपसे ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम में इन सेशन में एक बार फिर से खुशामदीद। पंजाबी तालिबान अफसाना या हकीकत, जुनूबी पंजाब में इंतहा पसंदी, पहले इनकार और फिर इकरार किया गया है वज़ीर आला पंजाब की जानिब से। शौकत बसरा साहब से मैं ब्रेक से पहले बात कर, शौकत साहब, मैं आपसे पूछना ये चाह रहा था कि आप भी उसी इलाके में से हैं, पहले बयान जो था इनकार वाला वो दुरुस्त माना जाए या फिर अब जो इकरार किया जा रहा है इसे दुरुस्त माना जाए? और दूसरा छोटा सा सवाल, ये भी एक कहा जाता है कि तमाम पार्टीज को अक्रॉस द बोर्ड इस बात का इल्म है कि है क्या वहां पर ग्राउंड रियलिटी, लेकिन मसलहतों का शिकार होकर उसको मानने या उस पर अमल करने पे सब राजी नहीं। जमी, पहले जो आपने कहा 2 जून 2010 को, हाँ, मियां शहबाज शरीफ उर्फ खादमे आला, उनका बयान आया। उन्होंने कहा जी वहां पे किसी किस्म का ऐसा कोई काम नहीं है वहां पे, और जब रहमान मलिक साहब ने ये बात कही, उनको बाकायदा ये कहा गया ये इल्जामात हैं, ये झूठ है, ये सबायत को हवा दी जा रही है। अब मुझे बताइए कि मैं शहबाज शरीफ साहब के इस बयान को सच्चा मानूं या उसको मानूं? यही कहते हैं कि ये जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं, हमारे कौल और अमल में जो तजाद है, मैं तो उसका मुनाफिकत कहता हूं, आप पता नहीं इसको क्या कहते हैं, इसी वजह से आज पाकिस्तान के मसाइल हैं। हम वो कहते हैं ना, कहना कुछ तो करना कुछ, इनका प्रॉब्लम ये है, ये इनका मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। आप देख लीजिए, जिस तरह मैं पहले कह रहा था इंट्रो से वक्फे से पहले, जिस तरह अदलिया के साथ इनके पुराने मरासम है, इसी तरह इनके तालिबान के साथ भी पुराने मरासम है। मियां नून लीग के कब से, मैं कब, आपको याद नहीं है? मियां नवाज शरीफ साहब ने खुद इंटरव्यू दिया, उसमें कहा कि उसामा बिन लादेन से मेरी मुख्तलिफ मुलाकातें हुई, और फिर कहा कि उसामा बिन लादेन से जब डॉलर्स लेकर शहीद बीबी की हुकूमत के खिलाफत में इत्मीनान करवाया गया, ये तो रिकॉर्ड की बात है, इनको तो खुद ये मानते हैं। आप ये तो नहीं कह रहे कि नरम गोशा पाते हैं इस पर? और उसकी भी बात सुन लें, मियां शहबाज शरीफ साहब मुफ्ती नईमी साहब के वहां मदरसे में तशरीफ ले गए, उनके आज अगर क्लिप मौजूद है निकाल लीजिए। उन्हें कहा जी हमारा भी वही एजेंडा है जो तालिबान का है, हमारी भी वही सोच है अमेरिकन के मुतालिक जो तालिबान की है, इसलिए खुदा आप खुद को शमले पंजाब पे ना करें। उस वक्त दाता की नगरी पे हमला हुआ था। गुजारिश सिर्फ इतनी है, हमें अपने जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं इनको खत्म करना होगा, और खुदारा हमें फैक्ट्स के ऊपर जाना होगा। आज इंतहाई देखिए इस बात में क्या था, वहां पे पाकिस्तान का झंडा नहीं लहरा रहा था, आपने इकट्ठे होकर पूरी कौम ने, हजारों हमारे फौज वहां पे शहादतें दे चुकी है, हजारों सिविलियन ने शहादतें दी हैं, फौज को बैकअप किया गया, आज अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर अमन कायम हुआ। ये कहना कि असल रीजन ये है, मैं आपको बताऊं, एमएल कासी, थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको जाना होगा। एमएल कासी डीजी खान से गिरफ्तार हुआ, लगारी साहब के हल्के से, और वहां पर बाकायदा मियां नवाज शरीफ ने उनको अमेरिका के हवाले किया और डॉलर्स लिए, कोई दूर की बात नहीं है। अब कहना ये वहां पर दहशतगर्दी है या हमारे मदरसे दहशतगर्द पैदा कर रहे हैं, ये बात गलत है। बात सिर्फ ये है कि जो बैंड, अच्छा देखिए, एमएल कासी का जिक्र तो आप कर रहे हैं, उसामा भी तो आपके दौरे हुकूमत में वहां पे 2 मई का ऑपरेशन हुआ ना, आप कह रहे हैं मंजवर भी यहाँ पर। खैर मेरे साथ रहना, हमारे साथ मौजूद है मियां बलीगुर रहमान साहब भावलपुर से। मुझे एक बात का एंड करना, फिर उसके बाद बलीगुर रहमान। अब मैं आपको सिर्फ इतनी गुजारिश कर दूं कि बैंड, आज राना सनाउल्लाह साहब जो आपके शो में नहीं आए, उसकी रीजन है बैंड ऑर्गेनाइजेशन साहब ने माफी तो मांगी। मैं एक बात बता दूं, बैंड ऑर्गेनाइजेशन के साथ इनके जाती मरासम है। किस राना साहब के? वजीर कानून की सरपरस्ती में तो वहां पे वो परवान चढ़ रहे हैं,
ये जंग में जो इलेक्शन हुआ था उसकी क्लिप्स निकाल लीजिए। गुजारिश ये है कि ये कहना कि हमारा इलाका दहशतगर्द प्रोवाइड कर रहा है, ये तो अभी इनका चूंकि नया और इसलिए वक्फ है कि जनूबी पंजाब सूबा बनने जा रहे हैं। ये पहले बुखलाहट में उन्होंने कहा 4 सूबे बना दें। भावनगर में भी तो एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है ना जो पीपल्स पार्टी के साथ, उनके भी मुनासिब है। मैं जो आपको नहीं जामी, बात सिर्फ ये है कि हमें फैक्ट्स पे आना चाहिए, हमें हकाइक कौम के सामने लेके आने चाहिए। वहां पे ये कहना कि जनूबी पंजाब दहशतगर्द पैदा कर रहा है, मैं रऊफ क्लासरा साहब की इस बात से तो एग्री करता हूं। असल में जो रहमान मलिक साहब ने बात कही थी, आज ये माने क्यों है विद रिकॉर्ड। देखें, अगर आप रऊफ साहब से एग्री करते हैं तो फिर इसका मतलब आप रहमान मलिक साहब से डिसएग्री करते हैं। जो बात एक बात मैं उनको बता दूं, उनकी बात में जहां पे फर्क है मैं वो बता रहा हूं आपको। वो कह रहे हैं वहां पर दहशतगर्द पैदा नहीं हो रहे, वो मदरसों के मतलब जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं। रहमान मलिक साहब ने जो सबूत फराहम किए हैं वो मियां बरादरान के बैंड ऑर्गेनाइजेशंस के साथ बाकायदा, इनको जब हमारी इंडोर मीटिंग हुई है वो बयानात दिए गए हैं, अब ये माने हैं। इसलिए तो मियां बलीग साहब हमारे साथ मौजूद है, मियां बलीग और रहमान साहब, बहुत शुक्रिया जनाब आपके इन सेशन में आने का। बावलपुर से आपका ताल्लुक है, मैंने है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से। ये फरमाइए, ये जो मौजू आज छेड़ा है हमने, और बसरा साहब कह रहे हैं कि आपकी जमात के आला अहदेदारान के जाती ताल्लुकात हैं ऐसी तंजीमों से, ये किस साथ दुरुस्त है बात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने मौका दिया। बात यह है कि ऐसे कोई ताल्लुकात हमारी जमात के या हमारे रहनुमाओं के किसी भी बैंड ऑर्गेनाइजेशन से नहीं है। मियां बलीग रहमान साहब, एक सवाल मेरा भी साथ ले लीजिए, ये बता दीजिए क्या उसामा बिन लादेन की मियां नवाज शरीफ के साथ मुलाकातें हुई? क्या मियां नवाज शरीफ साहब ने उनसे डॉलर लेकर शहीद बीबी के खिलाफ तरीके इक़दाम नहीं लेकर आए थे? इन दोनों का जवाब दे दीजिए। उसामा बिन लादेन की ये जो बात कर रहे हैं ये आपकी गवर्नमेंट में ही इस वक्त वहां पे छुपे हुए थे। दूसरी बात है कि जब पहले दुनिया में आप मियां नवाज शरीफ के दौर में तो उसामा बिन लादेन अमेरिका का हॉट फेवरेट था, और उस वक्त के जो हालात है उसे आज से आप गलत मलत ना करें। और मेरा जवाब तो नहीं देंगे ना। बात सुने ना जी, रहमान मलिक साहब का जो सूरत हाल रही और उन्होंने पंजाब और खास तौर पर जनूबी पंजाब को जब टारगेट करने की कोशिश की, आपको याद होगा 2 साल पहले तकरीबन उन्होंने जो बयानात दिए थे कि यहाँ पर तो उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया। बसरा साहब आप बताएं मुझे कि क्या भावनगर में ये हालात हैं कि यहाँ ऑपरेशन की जरूरत है? उन्हें आपको याद होगा कि सवात के ऑपरेशन के वक्त उन्होंने ये ऐलान किया कि जनूबी पंजाब में भी हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा। खुदा ना खास्ता। उनका बयान ये था कि गलत बात कर रहे हैं आप। सवात नहीं कर रहा, मैं आपको नहीं, उनका बयान जो हमने जिस तरह आपके वजीर आला गलत बयानी कर रहे हैं बलीग रहमान साहब, आप जरा सोच लीजिए। मेरे पास उनका बयान रिकॉर्ड पे मौजूद है। जामी उन्होंने ये कहा था कि मियां बरादरान कलअदम तंजीमों के साथ इनके तल्कात हैं, और बाकायदा उस वक्त बाकायदा प्रूफ दिए गए। हम आज भी ये कहते हैं कि अगर चले, अगर हम लोग गलत बात कहते थे, आपने उस वक्त भी कहा, तो बलीग रहमान साहब ये बताइए कि आज वजीर आला साहब ने ये बयान क्यों दिया? चले उनसे सुन लेते हैं ना। बलीग साहब आपके सवाल उठा रहे हैं, बसरा साहब इनका जवाब दीजिएगा। जी क्या सवाल? मैंने कहा कि आज फिर मियां साहब ने ये बात क्यों मानी है, ये बता दें आप मुझे सिर्फ। ओहो, ये जो मियां साहब का बयान है मैं उसकी भी वजाहत कर लेने दें। बात यह है कि मियां साहब ने तो खुद उस वक्त जब रहमान मलिक साहब ने ये कहा कि यहाँ पर हमें बाकायदा ऑपरेशन करने की जरूरत है और बाकायदा यहाँ नो ये बात नहीं कही रहमान मलिक साहब ने। मैं आप मेरी बात सुन ली, अब बात तो मुझे मुकम्मल कर लेने दें। उस वक्त आपको याद होगा कि मियां शहबाज शरीफ ने भरपूर तरीके से कहा कि कोई पंजाबी तालिबान नहीं है और कोई यहाँ पे सिलसिला नहीं है। और जो आज का बयान है, ये जो अभी ताजा जिसको कोट आप कर रहे हैं, ये बात ये है कि पूरे दुनिया की ऑर्गेनाइजेशन खासतौर पे और पाकिस्तान के स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, बरतानिया का डिफिड और एशियन डेवलपमेंट बैंक सब। मियां साहब आप मेरे साथ रहे ना, जवाब आपको पूरा लेते हैं, मेरे साथ ही आप रहेगा, आपसे पूरी गुफ्तगू मैं करूंगा। आप बसरा साहब ने कुछ सवाल उठाए, लेकिन मेरे साथ भी मौजूद हैं जनाब तारिक बशीर चीमा साहब, साबिक जिला नाजिम है बहावलपुर से, उनसे भी बात कर ले, नाजिम रहे हैं वो। तारिक बशीर चीमा साहब शुक्रिया जनाब, फरमाइएगा। पहले शहबाज शरीफ साहब कहते हैं जहां पर कुछ नहीं ऐसा, आप कहते हैं जी है ऐसा, बलीग साहब कहते हैं जी कुछ मिलिटेंसी नहीं है, बसरा साहब कहते हैं जी सब कुछ ऐसा है, और ये भी कहा जाता है कि जी प्रोसिक्यूशन का अमल जो है वो इंतहाई नाकिस है, इसलिए दहशतगर्दों को अमूमन छुट्टी दे दी जाती है, बेल दी जाती है। सारी बातें किस तरह दुरुस्त है, आप खुद नाजिम भी रहे हैं वहां पर। जी देखिए, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। गुजारिश ये है जी कि इसका अगर आप बगौर जायजा लें तो ये पंजाब गवर्नमेंट का टोटल फेलियर है, टोटल एक्सपोजर है। इसमें कतन कोई शक वाली बात नहीं कि जो लॉलेसनेस पंजाब में हो रही है और वो ये जो नाम नहाद खादमे आला कहलवाते हैं अपने आप को, इनको कोई उसमें जरा सा भी संजीदगी का ये मुजाहरा नहीं कर रहे, और ये लॉलेसनेस बढ़ती जाएगी, ये कम नहीं होनी। तो फिर इसी वजह से वहां पर मिलिटेंसी उरूज पा रही, जैसे मियां साहब मान रहे हैं कि है वहां पर। जी देखिए, मिलिटेंसी अगर मुझे नहीं पता कि वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं कि वो मिलिटेंसी वहां पे है, अगर है तो भी इनका एक्सपोजर है। लॉ एंड ऑर्डर इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट को हर चीज में फेडरल गवर्नमेंट को बुरे कह देने से को अपनी जान नहीं छूट जानी थी।
इनकी जो जिम्मेदारियां हैं वो इनको निभानी पड़ेगी, जिसमें ये बुरी तरह से नाकाम हो रहे हैं और मुसलसल नाकाम होते आ रहे हैं। आप पिछले साल का रिकॉर्ड उठाएं एफआईआर का, पूरे पंजाब का राइट फ्रॉम अटक टू रहीम यार खान, आप ये देखें कि किडनैपिंग फॉर रैंसम की कितनी एफआईआर दर्ज हुई, उसमें मिलिटेंसी कहां से आ जाती, डिपार्टीज कितनी हुई, मर्डर्स कितने हुए, क्राइम रेट बढ़ा है कम हुआ है, ये सारी चीजें जो है इनका जब आप बहुत जायजा लेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर में बुरी तरीके से पंजाब गवर्नमेंट जो है वो फेल। चीमा साहब, वेरी ब्रीफली, कलादम तंजीमें सरगर्म अमल हैं बहावलपुर, डेरा गाजी खान और सदर्न पंजाब के बेल्ट में या फिर नहीं है? देखें जी, कलादम तंजीमें जो है वो अगर उनको इजाजत दे रही है तो गवर्नमेंट इजाजत दे रही है ना, सरगर्म है, जल्द से करें। इनका वजूद एग्जिस्ट करता है, ये वहां पे फंक्शनल है या नहीं है? देखिए जी, टू सम एक्सटेंट आप कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली अपने चेहरे बदल के शायद वो फंक्शनल हो, लेकिन इस अंदाज में हमें बहरहाल अभी तक इस तरह की सूरत नजर नहीं आई। जी, हमारे साथ रहिएगा चीमा साहब आप भी, और जनाब शौकत बसर साहब आप भी। रऊफ क्लासा साहब, मैं यहाँ एक ब्रेक ले रहा हूँ लेकिन वापस आऊंगा सारी ये गुफ्तगू और फिर फरहान नाज़ इस्फहानी साहब का 2009 में एक बयान आया था अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में, उन्होंने कहा जनूबी पंजाब में दहशतगर्दी इंतहा पसंदी परवान नहीं चढ़ सकती, ये दरगाहों की सरजमीन है। लेकिन आयशा सिद्दीका साहब ने अपने आर्टिकल में लिखा कि तल्ख हकीकत यह भी है कि जब गुर्बत बेरोजगारी अपनी इंतहा को पहुंचती है तो फिर इंतहा पसंदी की जानिब भी रुजू किया जा सकता है, और ऐसा होता रहा है। इस पर आपका तबसरा जानूंगा एक ब्रेक के बाद, मेरे साथ रहिएगा नाज़रीन। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको इन सेशन में खुशामदीद कहते हैं। इस ब्रेक से पहले मैंने जिक्र किया था फरहान नाज़ इस्फहानी साहिबा का, जिनका आज खबरों में भी जिक्र आता रहा दोहरी शहरियत के हवाले से, लेकिन मैंने उनका जिक्र किया था 2009 के उनके एक इंटरव्यू के बारे जो उन्होंने अमरीकी टीवी को दिया और कहा कि जनाब जनूबी पंजाब जो है वहां पर इंतहा पसंदी परवान नहीं चढ़ सकती, क्योंकि ये वो इलाका है जो दरगाहों का इलाका है, औलिया अल्लाह की सरजमीन है, इसलिए इसके रूहानी असरात हैं और यहाँ पर लोगों की तबाह में तबीयत में ऐसे असरात नहीं हैं। दुरुस्त बात मान ली जाती है, बड़ी वैलिड बात लगती है। रऊफ क्लासा साहब, आपसे मैं इसी बात को कंटिन्यू करना चाह रहा हूं। फिर मैंने जिक्र किया था डॉक्टर आयशा सिद्दीका साहिबा का एक इंतहाई मुफस्सिल जामे रिसर्च ओरिएंटेड आर्टिकल, जिसमें उन्होंने बहुत से फैक्ट एंड फिगर्स भी कोट किए। उन्होंने भी फरहान नाज़ इस्फहानी का इंटरव्यू कोट करते हुए कहा साथ में कि जनाब जब बेरोजगारी, इंतहा पसंदी, गुर्बत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो फिर जब ऑप्शनलेस हो जाए वहां पर आवाम, तो फिर वो क्या करें अगर वो इंतहा पसंदी की जानिब रुख ना करें। है तो ये बात तल्ख लेकिन है हकीकत। इस पर आपका कमेंट चाहूंगा। जी जामी साहब, एक तो मैं पहले मेरा ख्याल है मैं उस पर कमेंट करना चाहूंगा जो चीमा तारिक बशीर चीमा साहब ने बातें की, और मैं चीमा साहब से फुल्ली एग्री करता हूं जो उन्होंने बात की है कि पंजाब का सबसे बड़ा मसला इस वक्त लॉलेसनेस है। मेरे पास फिगर्स भी हैं, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता कि यहाँ पे सबसे बड़ा मसला मेरा ख्याल पंजाब में मिलिटेंसी से ज्यादा आपका इस वक्त जो वहां पे आप कह सकते अलार्मिंग वहां पे क्राइम रेट है। बाकी छोड़ने लाहौर के फिगर उठा के देख ले, डेली कितनी डेकोटीज हो रही हैं। ऐसे चीमा साहब ने मेरा ख्याल बड़ा खूबसूरत उसको सम अप किया। अब मैं आता हूं जो आप ये फरा साहबा की और आयशा सिद्दीका साहबा की बात करें, मेरा ये ख्याल है दोनों अपनी जगह पे ठीक कह रहे हैं। दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू में मुझे जान लग रही है और ऑलमोस्ट वो सेम बात कर रहे हैं। मसलन जब फरा साहबा ये कहती हैं कि वहां पे साउथ में ये नहीं है, कि उसकी रीजनिंग वो देते हैं कि दरबार हैं वहां पे इन्फ्लुएंस है, तो साथ में मैं ऐड करूंगा एक और इन्फ्लुएंस है। दुनिया भर का मैं सबक है कि कोई भी एग्रेरियन सोसाइटी होगी वो कभी बैलेंट नहीं होती। आपके जो सहरा के पहाड़ों के लोग रहने वाले होते हैं, मुश्किल लाइफ होती है, उनके पास एग्रीकल्चर कम होती है, मौके कम होते हैं, वो आप कह सकते हैं कि वो थोड़े से ये वायलेंट भी होते हैं, डिस्टर्ब भी होते हैं। और दुनिया भर में जितने भी हमले किए हैं, कोई आपके एग्रेरियन सोसाइटीज के हमले नहीं मिलते कि उन्होंने जाकर सेटल एरिया पे अटैक किया। हमेशा आपके सहरा के और पहाड़ों के लोगों ने जाकर सेटल एरिया पे उन्होंने अटैक किया। इसलिए जो साउथ है पाकिस्तान का, जो पंजाब का साउथ सराइकी इलाके हैं, ये टोटल एग्रेरियन सोसाइटी है। वहां पर बेरोजगारी होने के बावजूद, गुर्बत होने के बावजूद आज तक आपको कोई मैसिव किस्म का अनरेस्ट वहां पर नहीं मिला, वहां पर राइट्स नहीं हुए, वहां पर कम्युनल खुदा न खास्ता बैलेंस कभी नहीं हुआ, वहां पर मिलिटेंसी इस तरीके की नहीं है जिस तरह के हमें इंटरनेशनल मीडिया ने बताने की कोशिश की थी। हाँ, ये जरूर हुआ जैसे मैंने कहा कि एक तरह सेक्टेरियन बैलेंस हुआ था, लेकिन वो भी वक्त के साथ साथ आके गुजर गया। ऐशा सिद्दीका साहबा क्योंकि खुद भावलपुर से हैं, ये बात उनकी बिल्कुल जेन्युइन है, इनकी जायज है, उसमें दर्द भी है कि साउथ में गुर्बत बहुत है, आपको उस पर अटेंशन देनी पड़ेगी, रिसोर्सेज आपको वहां पे शिफ्ट करने पड़ेंगे। इसके बगैर आप
किस हद तक वो इन्फ्लुएंस में रहेंगे। जो आपकी एक ब्लेसिंग है साउथ की, और मेरा ख्याल सेंटर में भी है ये चीज है, वो ये है कि वहां पे एग्रीकल्चर की वजह से बहुत सारी लेबर जो आपकी है वो वहीं पे खप जाती है, वहीं पे उनको नौकरी मिल जाती है, चाहे उनको 2 टाइम की रोटी भी मिल रहा है, लेकिन साउथ में लोगों को रोटी मिल रही है। लेकिन बात वहीं पे आ रही है जो ऐसा सदीका साहब कह रही है, उनके पेशेंस को इतना ना आजमाया जाए कि वो फिर कल को सोचने लग जाए कि अगर रोटी नहीं मिल रही। रहमान मलिक साहब ये बातें दोहराते थे, विफाकी हुकूमत के अहदेदार ये बातें करते थे तो इनकार किया जाता था। अब जबकि सीएम पंजाब खुद मान रहे हैं तो अब सूरत हाल अक्सर मुख्तलिफ है। तो क्या समझा जाए, ये दोनों जो सूरत हाल थी ये दोनों फेक थी, गलत थी? ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है जामी साहब। इसमें मेरा ख्याल है कि गलत फहमी हुई है, हमें इसको इंटरप्रेट हमने सही नहीं किया, उन्होंने सही तरीके नहीं बताया। हुआ यूं है कि जब सवात में ऑपरेशन शुरू हुआ तो बहुत सारे वजीरिस्तान में आपने ऑपरेशन शुरू किया, बहुत सारे एलिमेंट्स वहां पे भाग के उन्होंने वहां पे आप कह सकते हैं पनाह ली है। जो फॉरेन एलिमेंट्स है, फॉरेन से मुराद है कि जो वहां सराइकी इलाकों के नहीं थे, साउथ के नहीं थे, वो डेफिनेटली तो उनके लिंक्स थे। अब आप पंजाब का 8-10 करोड़ का सूबा है, अब ये नहीं कह सकते कि सारे लोग ही पीसफुल हैं, इसी तरह हम ये नहीं कह सकते कि सारे लोग वहां पे टेररिस्ट हैं। ये कुछ सेंचुरीज थी, जैसे जहां पे श्रीलंका वाला अटैक हुआ जब लाहौर में टीम पे, डेफिनेटली ये साउथ पंजाब से कुछ लोगों ने वहां पे उनको सपोर्ट किया था, ये प्लान किया था, लेकिन कुछ इंडिविजुअल थे। हाँ, इन लोगों ने वहां पे जाके पनाहें ली है, जिस वजह से मेरा ख्याल इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स इनके पास है, सेंटर के पास के वहां में पेनिट्रेशन हो रही है, और पर्टिकुलरली वहां डेरा आपके गाजी खान में से बहुत सारे लोग वहां पे एंटर होने की कोशिश कर रहे हैं। और डेरा गाजी खान का आप जिक्र करते हैं तो उवैस लगारी साहब से भी हमने आज राब्ता किया, उन्होंने भी कमिटमेंट की थी कि वो इस प्रोग्राम में आएंगे, बात करेंगे, लेकिन वो भी प्रोग्राम शुरू होने से पहले इनकार करके चले गए, क्योंकि मैंने जिक्र करना था न्यूयॉर्क टाइम्स के उसका आर्टिकल जिसमें डेरा गाजी खान को खास तौर पर छोटी सी बात जामी साहब मैं कहना चाहूंगा, छोटी सी बात जी प्लीज एक जामी साहब, छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगा कि अगर वहां पे कुछ मिलिटेंसी है, ब्रीडिंग ग्राउंड है, तो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को ब्लेम शेयर करना चाहिए कि इन्होंने 1980 की दहाई में और टिल इन्होंने रिसेंटली वहां पे मदारस को या दूसरे लोगों को एज ए यूज करने की कोशिश की, ब्रीडिंग ग्राउंड के वहां से मदरसों से लोग उठाएं। जी हाँ, वो भी शेयर कर देता हूं मैं आपको, लेके जाएं 2008 की, साहब आपकी बात को सेकंड करता हूं, 2008 की इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक लिखी पड़ी है, बहावलपुर डिवीजन में 1383 मदरसे हैं, जिसमें 84,000 तालिबे इल्म हैं, जिसमें जिला रहीमियर खान में 559, भावलनगर में 310 और भावलपुर के 481 मदरसे शामिल हैं, और बड़ा रैपिड इसमें इंक्रीज हुआ है। मियां बलीग साहब, ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी, किस तरह से लोग बात कर रहे हैं इस मामले पर, और मैंने जिक्र किया था उवैस लगारी साहब को, उन्होंने कमिटमेंट की लेकिन नहीं आए डेरा गाजी खान में। यहां पर लिखा यह जाता है, बताया जाता है कि इवन वहां पर जो एक आम आदमी है जिसकी कुछ जमीन है, वो अपने वडेरे की इजाजत बगैर उसे बेच भी नहीं सकता, तो फिर उसका मेयार जिंदगी या उसका रुझान या उसकी मुश्किलात किस हद तक खतरनाक होंगी, और किस हद तक फिर मुमकिन हो जाता है कि वो इंतहा पसंदी की तरफ रुख करे अपने बच्चों का पेट पालने के लिए। जामी साहब, मुझे आप मौका दें, यहाँ पे बिल्कुल आपके सवाल के एंड जवाब के मुताबिक मैं थोड़ा सा वजाहत करना चाहता हूँ सीएम पंजाब शहबाज शरीफ साहब के बयान को। जनाब, बात यह है कि जो उनका पहला बयान था जिसमें उन्होंने कैटेगोरिकली डिनाई किया था कि जनूबी पंजाब में कोई टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं है, वो बिल्कुल ठीक था, और अब का जो बयान है वो इसी चीज पर मुश्तमिल है कि तमाम रिपोर्ट्स, में आपसे अर्ज कर रहा था, आपने बात काट दी, कि तमाम रिपोर्ट्स ये साबित करती हैं, ये बताती हैं कि जनूबी पंजाब में गुर्बत, पसमानदगी की वजह से वहां पे ब्रीडिंग ग्राउंड हो सकता है। इट कैन बी अ पोटेंशियल ब्रीडिंग ग्राउंड, जिस तरह अभी क्लासा साहब बता रहे थे, जिस तरह आयशा सिद्दीका साहब ने लिखा अपने आर्टिकल में कि वहां पे जितनी कमियां पाई जाती हैं वो सब एक ब्रीडिंग ग्राउंड का एक पोटेंशियल पैदा करती है। और इसी की वजह से आप देखें कि जितने भी दानिश स्कूल बने, सबसे पहले साउथ पंजाब में बनाए गए। इसी तरह पंजाब स्किल डेवलपमेंट फंड का जो तकरीबन 10 अरब रुपए का प्रोग्राम है, जिसमें हुनरमंदों को तालीम दी जा रही है, VTI के 2 नए कॉलेजेस भावलपुर बने, तो ये टेक्निकल ट्रेनिंग ये फोकस इसीलिए किया जा रहा है ताकि इन चीजों को एड्रेस किया जाए, वहां पे पॉवर्टी को एड्रेस किया जाए। यहाँ पर एक और फिर सवाल उठता है ना कि कहीं ये बयान इसीलिए तो नहीं दिया गया जो आपने जिक्र किया कि दानिश स्कूलों की एग्जिस्टेंस, उनके कयाम को जस्टिफाई करना मकसूद था? नहीं, बिल्कुल नहीं। दानिश स्कूल के एग्जिस्टेंस ये है कि ये पोटेंशियल थ्रेट जहाँ पे हो सकता है, जहाँ पे गुर्बत होगी, जहाँ पे बेरोजगारी होगी, जहाँ पे तमाम दुनिया की और पाकिस्तान की अपनी रिपोर्ट शो करती है कि सबसे पसमानदा इलाका है, वहां पे उसको एड्रेस करने की जरूरत है। जहां मैं साथ साथ 2 और इल्जाम जो मेरे से सवाल करते हुए शौकत बसरा साहब ने एक लगाया कि डॉलर लिए, मैं आपको कैटेगोरिकली डिनाई करना चाहता हूं कि उसामा से कभी भी डॉलर नहीं लिए, ना हमारी लीडरशिप कोई ऐसी हरकत कर सकती है। दूसरा, मैं आपको एक चीज और वाज़ेह करना चाहूं कि जो तारिक बशीर चीमा साहब ने कहा और रऊफ खुलासा साहब ने कहा कि यहाँ पे क्राइम रेट्स में पूरे पंजाब में इजाफा हुआ, मैं आपको ये कहता हूँ, क्या आपने लाहौर के क्राइम रेट्स का जिसमें जिक्र कर रहे थे, क्या उनका कंपैरिजन कराची के क्राइम रेट से किया? क्या उनके हालात बाकी मुल्क के
पेशावर के क्राइम रेट से किया, कोई पूरे जस्टिफिकेशन मुल्क है में जो हालात हैं इसका मतलब है कि सुन लें, वैसे बिलीवर रहमान साहब, मैं एक अर्ज करना चाहता हूं, मेरा आपका तल्लुक एक डिवीजन से है। मेरी बात आप बिलीव कीजिए जामी, इस वक्त पंजाब में यूं है जैसे डाकू राज है, ना किसी की इज्जत महफूज है, ना जान महफूज है, ना माल महफूज है। अच्छा, दिन आप दिहाड़े मेरे डाके साथ ही हैं। सर, और तारक चीमा साहब ने जो बात की, देखिए मेरी गुजारिश सुन लें, हमें आंखें नहीं बंद करनी चाहिए। तारक चीमा साहब ने जो बात की, ये नहीं कि कोई सियासी हम यहाँ पे बैठे मुनाजरा कर रहे हैं। गुजारिश ये है कि आज ये अपने गुनाहों को छुपाने के लिए कभी टिल्ट देते हैं, बात को किसी तरफ देते हैं। भाई आज आप माने कि आज यहाँ पे पंजाब में डाकू राज है, अगर है। चले इस बात को रहने देना, मुझे चीमा साहब के पास जाना है। आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। चीमा साहब, ये आपने गुफ्तगू सुनी, मुझे ये बता दीजिए आप प्लीज कि मैं किसकी बात मानूं, किसकी बात ना मानूं, अवाम क्या बात समझें, क्या बात ना समझें। आप नाजिम रहे, निचले सतह तक आपकी अवाम में एक्सेस रही, सूरत हाल है क्या एग्जैक्टली? प्लीज वेरी ब्रीफली, वेरी ब्रीफली। जी मैं कोशिश करता हूँ जी, तो बहुत ब्रीफली मैं इससे जिक्र करूँ। गुजारिश ये है कि जो डॉक्टर आयशा सिद्दीका साहबा ने आर्टिकल लिखा है, इसमें कोई शक नहीं। आप थोड़ा सा प्लीज फॉर गॉड से इसके बैकग्राउंड में जाके सोचें कि इतनी गुर्बत और उस लेवल पे, पॉवर्टी लेवल जब इस इंतहा को चला जाएगा, तो लोग ये सारी बातें सोचने पे अगर मजबूर होंगे तो उनका कसूर नहीं है। थोड़ा सा आप ये देखें कि जो डिस्पैरिटी शो हुई है कि ठीक है चीमा साहब, मुझे यहाँ पे आपको कदा कलामी करनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दोबारा इस अहम मौजू पर जब इंतहाई अहम शख्सियात और भी मौजूद होंगी तो हम इस मौजू को आगे बढ़ाएंगे, इस पर बात करेंगे। चीमा साहब आपका, मियां बलीगुर रहमान साहब आपका बहुत शुक्रिया। रऊफ खुलासा साहब इस्लामाबाद ज्वाइन किया आपने, आपको बहुत शुक्रिया। और जनाब शौकत बसर साहब आपको बहुत शुक्रिया। और राना सनावल साहब आपको बहुत शुक्रिया सर कि आपने टाइम दिया और आप तशरीफ नहीं लाए, लेकिन ज़हीम कादरी साहब ने कहा कि वो उसको फुलफिल करेंगे, कंपनसेट करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने बयान भी दिया, हुकूमत पंजाब का मौके भी यहाँ पेश किया। बात यह है कि पहले कहा गया कि नहीं है मिलिटेंसी साउथ पंजाब में, फिर कहा गया जनाब की है। क्या हकीकत है, क्या अफसाना? सवाल आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ। इन सेशन जज में जाने को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।